खबर तफसील से। बानीपुरा में पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल को बेनकाब किया है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस की जानिब से जारी किए गए प्रेस बयान के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद से असलहा व गोला बारूद, 2 गाड़ियां और 4 टू व्हीलर भी जब्त किए गए हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के अलावा मिलिटेंटों को मुख्तलिफ तरीकों से ताउन फराहम करने में मुलव्विस हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के एहतजाज को जायज करार देते हुए कहा कि ये लोग सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। इन्होंने कहा कि सयाहों की आमद किसी भी सूरत में हालात बेहतर होने की अक्कासी नहीं हो सकती। अनंतनाग में साबिक वजीर अब्दुलसलाम देवा के फर्जंद अब्दुल देवा के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि PAGD हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन देगा। उनके हमरा डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी व दीगर लीडरान मौजूद थे। हम जो डंडूरा पीट रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। उन पर टीयर गैस चलाना और लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत थी? वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें उन मुकामों पे रखिए जहां पे हम लोग सिक्योर हो। हमने गवर्नर साहब के सामने ये पेश किया और उनसे कहा कि इस स्थिति को बदलाने की कोशिश। PAGD का सवाल है, हम लोग सब उस चीज में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स ने पूरे मुल्क में नफरत को हवा दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया भी कश्मीर के हालात की सही अक्कासी नहीं कर रहा है। ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। अगर आपने हिंदुस्तान को बचाना है तभी कश्मीर बचेगा, जब आप हिंदुस्तान की इस नफरत को खत्म करेंगे। आपका मीडिया जो है इस वक्त जो उठा रहा है, कांपते हैं सच बोलने से, सच दिखाने से। अब अखबार पढ़े, एक अखबार में वही न्यूज है जो दूसरे में और तीसरे में, कोई फर्क नहीं है। मजाल है कहीं भी वो सच लिखेंगे कि कहीं का क्या हुआ। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से अपील की है कि वो वादी छोड़कर ना जाएं। मुफ्ती ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऐसा माहौल तैयार करें कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी बन जाएं। मुफ्ती ने शोपिया में हलाक हुए एक आम शहरी के लवाहिकीन को मुआवजा देने और इस मामले की मुकम्मल जांच कराने की मांग की है। इन्होंने शोपिया मामले में पुलिस की कहानी पर शकूक व शुबहात का भी इजहार किया। आप हमारा हिस्सा हो, आप हमारे जिस्म का हिस्सा हो। मुझे मालूम है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, इस वक्त भी नुकसान हुआ है, पर हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस जाएं। बल्कि मैंने गवर्नर साहब को बोला यहाँ माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो आपने दबाव की राजनीति शुरू की है, पकड़ के ले जाओ, जेल में डालो, बाहर के जेलों में यहाँ के लोगों को ले जाओ, नौकरियों से निकालो, इस पॉलिसी को चेंज करके इंसानियत की पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की जरूरत ना। अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो तर्क मांगा वाले हैं वो कहते हैं वो
وہ کراس فائر میں نہیں مارا گیا بلکہ وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لیا گیا اور اس کے بعد اس کو کہا ہاتھ کھڑے کرو, ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد اس کو گولی مار دی گئی. دیٹ از واٹ دے آر سیئنگ, جو ہم سننے میں آتا ہے, جو ایلیگیشنز ہیں. تو ہم تو کہیں گے کہ ان کو بھی نوکری ملنی چاہیے امیڈیٹلی, ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے. میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے تو یہ تو الیکشن کریں گے نہیں. یہ الیکشن تبھی کریں گے جب ان کو اپنا وہ جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ایک سینسٹر ڈیزائن ہے ان کا جو یہ چلا رہے ہیں, جو ڈیلیمیٹیشن میں بھی انہوں نے اس کو آگے چلایا تاکہ یہاں کے لوگوں کی ڈس ایمپاورمنٹ ہو, یہاں کے لوگوں کے حقوق جو ہے کم سے کم رہیں. تو جب ان کا دل کرے گا تب کریں گے. شوپیاں کے ڈرازپورہ ترکوانگام میں فائرنگ کے ایک واقعے میں نوجوان کی موت کے معاملے کی حکومت نے مجسٹریل جانچ کے احکامات دے دیے ہیں. ادھر سماجی کارکن منصور ماگرے نے اس معاملے کی ہائی کورٹ جج سے جانچ کرانے کی مانگ کی. ان کا کہنا ہے کہ ایل جی انتظامیہ کو اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ کسی بھی بے گناہ کی جان ضائع نہ ہو. سول سوسائٹی ہم نے پرسوں بھی ایک کینڈل مارچ کیا تھا اور جس میں سول سوسائٹی نے یہ کہا تھا کہ انوسینٹ کلنگ جو ہے یہ تو انسانیت کا قتل ہے. میری گزارش رہے گی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ ایک آنریبل جج کو مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور لوگوں کے سامنے جو صداقت ہوگی وہ سامنے آئے. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ شر پسند عناصر جموں کشمیر میں امن کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. رینا نے گڈورہ پلوامہ جا کر شہید پولیس کانسٹیبل ریاض احمد کے اہل خانہ سے تعزیت کی. رینا نے کہا کہ بی جے پی اور حکومت شہید پولیس اہلکار کے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. رینا کے ہمراہ پارٹی کے ضلع صدر پلوامہ سجاد رینا بھی ساتھ رہے. جو دشمن طاقتیں ہیں, جو لوگوں کے دشمن ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کشمیر میں امن ہو. یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے لوگ سکھ کی سانس لیں, یہاں کے بچے خوشحالی کی زندگی جئیں. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خون ہی بہتا رہے. وہ ان لوگوں کی یہ سازشیں ہیں جو امن کے دشمن ہیں, جو انسانیت کے دشمن ہیں, جو امن کے اور انسانیت کے قاتل ہیں. یہ ان لوگوں کی سازش ہے. سر اس غریب فیملی کے لیے آپ کیا کچھ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اس فیملی نے ملک کے لیے, ریاض ٹھوکر صاحب نے اپنی قربانی دی ہے اور وہ ایک ملک کے وفادار سپاہی ہیں. سرکار سے ڈپارٹمنٹ اس پورے پریوار کی دیکھ ریکھ کرے گا. تلملا گاندربل میں کشمیری پنڈتوں نے مرکزی حکومت اور یو